सुना था। उसके बाद गणेश एवं तुलसी का वार्तालाप भी सुना था। फिर गानामृत में तुलसी आरती कीर्तन, तुलसी आरती, तुलसी पूजा कैसी करे, तुलसी सेवा के मंत्र थे जो दर्शन मंत्र, प्रणाम मंत्र, सेवा के लिए प्रार्थना, स्पर्श, ध्यान के लिए प्रार्थना और अर्घ्य के लिए भी प्रार्थना। वो श्लोकों का भी अर्थ हमने सुना था कल। स्नान और जलदान किस प्रकार किया जाए, तुलसी जी को मंत्र जाप कैसे किया जाए, और मंत्रयुक्त नामाष्टक जो है तुलसी महाप्रभु का, उनकी परिक्रमा कैसे की जाए, तुलसी चयन कैसा किया जाए। उसके बाद फिर तुलसी जड़ की मार्जन कैसे किए जाए। तुलसी क्षमा मंत्र जो है, चैनोद्भव दुखम च यद रीति तव वर्तते तत्क्षमस्व जगन्माता वृंदा देवी नमोस्तुते। हे तुलसी देवी, है जगत की माता, मैं आपको अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें यदि आपकी पत्तियां एवं मंजरियां चुनते हुए मैंने आपको दुख पहुंचाया हो। ये तुलसी क्षमा मंत्र हमने कल देखा था। वृंदा देवी अष्टकम कल देखा था, उसका अर्थ। तुलसी स्तोत्र कल हमने पढ़ा था, उसका भी अर्थ देखा था। तुलसी अष्टकम भी पढ़ा था, ब्रह्मवैवर्त पुराण से आया हुआ तुलसी अष्टकम। और तुलसी स्तव जो पद्म पुराण से आया है, उसका अर्थ और तुलसी स्तव भी पढ़ा था। तुलसी कवच पढ़ा था। ये तुलसी कवच ब्रह्मांड पुराणांतर्गत आता है। जब सुब्रमण्यम ताड़कासुर से लड़ने में संलग्न थे, वे थक गए और उन्होंने अपने पिता शिव से प्रार्थना की कि शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें इस महान तुलसी कवच स्तोत्र की शिक्षा दी। बाद में स्तोत्र का पठन करने से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा सुब्रमण्यम ने ताड़कासुर का वध किया था। तो इस प्रकार ये तुलसी कवच भी हमने पढ़ा था, उसका अर्थ और तुलसी कवच। तो तुलसी उपनिषद जो नारद मुनि ने जो लिखा है, तुलसी नारद मुनि ने जो गाया है, वो तुलसी उपनिषद, वो कल हमने पढ़ा था। और यहाँ तक कल हम पहुंचे थे, तुलसी उपनिषद तक। और आज हम शुरू करेंगे अभी तुलसी अष्टोत्तर नामावली से। तुलसी के 108 नाम हैं, वो नाम हम सभी लेंगे। आप दोहरा भी सकते हैं मेरे पीछे। जो 108 नाम हैं वो दोहरा भी सकते हैं। पहले मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविन्द नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधा करुणावरार्धां ततो मन्यस्मृतिं न कापि वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी नमो नमः।
हे वृंदे देवी, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हरिचिद वसद आशा मंडलालंब पादो, गुणवती तव नाथो नाथिनं जंतुरेशः, सपति भवद अनुज्ञं याचते देवी वृंदे, मयि किरकरुणार्धां दृष्टिम अत्रि प्रसीद। हे पवित्र वृंदा रानी, यह व्यक्ति आपके राजा और रानी के समक्ष आपकी कृपा की भिक्षा मांगता है। कृपया मुझ पर कृपालु होकर दृष्टि डाले, ताकि मैं उनके चरण कमलों तक पहुंच सकूं। इनकी प्राप्ति मेरे हृदय का लक्ष्य है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नाम है, वहां से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री तुलसीये नमः, ओम नंदीये नमः, ओम देवये नमः, ओम शिखये नमः, ओम धारिण्ये नमः, ओम धात्रेये नमः, ओम मान्याये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम गौतमाचार्यै नमः, त्रेतायै नमः, ओम त्रिपथायै नमः, ओम त्रिपादायै नमः, ओम त्रैमूर्ते नमः, ओम जगत्त्रयायै नमः, ओम त्रासिने नमः, ओम गात्रायै नमः, ओम गात्रियायै नमः, ओम गर्भवारिण्यै नमः, ओम शोभनायै नमः, ओम समायै नमः, ओम द्विरदायै नमः, ओम आराध्यै नमः, ओम यज्ञविद्यायै नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम गुह्यविद्यायै नमः, ओम कामाक्षयै नमः, ओम सवित्र्यै नमः, ओम सत्यसन्धानये नमः, ओम कालहारिण्ये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम देवगीतायै नमः, ओम द्रवियस्यै नमः, ओम सौरसायै नमः, ओम सुगंधियै नमः, ओम सुवासायै नमः, ओम वरदायै नमः, ओम सुश्रण्ये नमः, ओम चंद्रभागायै नमः, ओम यमुना प्रियायै नमः, ओम कावेर्यै नमः, ओम मणिकर्णिकायै नमः, ओम अर्चिन्यै नमः, ओम स्थानिर्यै नमः, ओम दानप्रदायै नमः, ओम धनवत्यै नमः, ओम शोचमानसयै नमः, ओम पद्मिनीये नमः, ओम सीतायै नमः, ओम रुक्मिणीये नमः, ओम प्रियभूषणायै नमः, ओम श्रेयस्यै नमः, ओम श्रीमत्यै नमः, ओम सारस्यै नमः, ओम सरसिवायै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम शरावत्यै नमः, ओम रसिन्यै नमः, ओम कालिन्यै नमः, ओम श्रेयोवत्सै नमः, ओम यामायै नमः, ओम ब्रह्मप्रियायै नमः, ओम श्यामसुंदरायै नमः, ओम रत्नरूपिण्ये नमः, ओम शमनिधिन्ये नमः, ओम शतानंदाय नमः, ओम शतद्युतैसे नमः, ओम शीतकंठाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम श्री वृंदावन्याय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम कुलाय नमः, ओम श्रियाय नमः, ओम भूमे नमः, ओम भवित्रे नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम सर्ववेदबिंबा विदाम्बाराय नमः, ओम शंख्यै नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम चारिण्यै नमः, ओम चपलेक्षणाय नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम प्रोतसोमाय नमः, ओम शुचिये नमः, ओम श्रेयसे नमः,
ओम प्रीति चिंतक क्षणै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम आकृत्यै नमः। ओम आविर्भूत्यै नमः। ओम प्रभाविन्यै नमः। ओम गंधीयै नमः। ओम स्वर्गीयै नमः। ओम गदायै नमः। ओम वेद्यायै नमः। ओम प्रभायै नमः। ओम गोपिका क्रीडायै नमः। ओम हरायै नमः। ओम अमृतरूपिण्यै नमः। ओम भूमै नमः। ओम श्री कृष्ण कांतायै नमः। ओम श्री तुलसीयै नमः। इति श्री तुलसी अष्टोत्तर नामावली संपूर्णम्। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीमती वृंदारणी श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्वेत तुलसी अष्टोत्तर नामावली, तुलसी के 108 नाम। उसके आगे हम तुलसी के गुण के बारे में पढ़ेंगे। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में अभेदीय तत्व का वर्णन करते हुए भक्ति तत्व को अत्यंत उत्कृष्टता से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति में सेवा से भगवान भक्तों के प्रति गंभीरता से वशीभूत हो जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर का श्लोक प्रमाण के लिए प्रस्तुत करते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणेते स्वामात्मा स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, साधु सेवा, पाद सेवन, इन भक्ति के अंगों में तुलसी परिचर्या सम्मिलित है कि तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है। पुराणों में कहा गया है कि श्री हरि सदा सर्वदा और विशेष रूप से तुलसी कानन के अतिरिक्त किसी और स्थान आदि में अनुरक्त नहीं है। जो व्यक्ति तुलसी दर्शन करता है, तुलसी वन रोपण करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से परम पद प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी का नाम श्रवण करने मात्र से ही असुरों के गर्व का नाश करने वाले श्री हरि के प्रति परम प्रीति उत्पन्न हो जाती है। गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि प्रमादवश किसी से भी भगवत चरणों में अपराध होता है तो उसे भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करना चाहिए। स्कंद पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए, द्वादशम जागरे विष्णुर्य पठ तुलसी स्तवम द्वादशम द अपराधानि क्षते तस्य केशव। द्वादशी और एकादशी में जागरण करके तुलसी स्तव का पाठ करता है तो भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अन्यत्र कहा गया है कि व्यक्ति को तुलसी रोपण अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में तुलसी रोपण विशेष लाभकारी है। ऊपर वर्णित मास में तुलसी रोपण से भगवान पुरुषोत्तम सहस्त्र अपराध क्षमा कर देते हैं। कार्तिक महात्म्य में यह कहा गया है कि तुलसी द्वारा कोई व्यक्ति शालिग्राम शिला की आराधना करता है तो भगवान उसके 32 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कोई भी व्यक्ति जिसने वैष्णव मंत्रों में दीक्षा प्राप्त की है उसके लिए अर्चा विग्रह की नियमित आराधना करने में संलग्न होना अनिवार्य है, जिसमें भगवान को सब कुछ अर्पित करना भी सम्मिलित है। जब भक्त भोज्य पदार्थ अर्पित करता है, उन्हें उन पर तुलसी के पत्ते रखना याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसलिए तुलसी की पत्तियां व पुष्प भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी वृक्ष अर्चा अवतार, इसका अर्थ है एक वृक्ष के रूप में आराधना स्वीकार करने हेतु भगवान का अवतार जो अर्चा अवतार है, तुलसी देवी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तुलसी की पत्तियां एवं पुष्पों को भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह की आराधना का एक आवश्यक अंग निर्धारित किया गया है। यह नियम उन समस्त शास्त्रों में पाए जाते हैं जो ऐसी कार्य पद्धति का वर्णन करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह रूपों की आराधना करनी होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किसी ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने गर्दन पर ये आपके भक्तों ने गर्दन पर ये तुलसी माला क्यों पहन रखी है? तो प्रभुपाद कहते हैं, एक पालतू कुत्ते के गले में जिस तरह पट्टा बांधा जाता है
उसी तरह हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं, इसलिए हमें ये पट्टा मिला है। और यमराज समझ जाते हैं कि ये भक्त भगवान का कुत्ता है, इसे मारना नहीं चाहिए। ये तुलसी की सही समझ के बारे में प्रभुपाद दिसंबर 1970 में श्रीमद् भागवतम कक्षा सूरत में कहते हैं। सूरत में उनका जो प्रवचन हुआ था 1970 में, वहां पर प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि ये आप कंठीमाला क्यों पहनते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, यह कैसे संभव है कि तुलसी देवी एक शुद्ध भक्त है, क्या हम इसे एक पौधा बोल सकते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, यह तुम अपनी अशुद्ध अवस्था में नहीं जान सकते, तुम शुद्ध बन जाओ, अपने आप समझ जाओगे कि तुलसी किस तरह की भक्त है। जब तक तुम भक्त नहीं हो, तुम नहीं समझ सकते, उम्मीद भी मत करो। हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है, यह शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं तुलसी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, ये तुम एक भक्त बनकर समझ पाओगे। तुम उस धरातल तक आओ तो अपने आप समझ जाओगे, उससे पहले नहीं। और आप जप करने लगोगे, जप करो। ये फरवरी 22, 1973 में श्रीमद् भागवत ऑकलैंड न्यूजीलैंड में प्रभुपाद जी ने ये भागवत कक्षा दी थी, उसमें उत्तर दिया था। जिस तरह हम तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये विष्णु को बहुत प्रिय है, तदीय नाम विष्णु को पसंद है, कृष्ण को पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब तुलसी पत्र प्रमाण कृष्ण को अर्पण किया जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए तुलसी हमें पसंद है, क्योंकि वो कृष्ण को पसंद है। एक भक्त ने पूछा था, हवाई में तुलसी बहुत बढ़ रही है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत से लोग, लगभग सैकड़ों लोग तुलसी की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों को हम नहीं भी जानते, उन्हें भी किसी न किसी तरह से तुलसी मिल गई है और वे उसकी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, यह तो अच्छी बात है, बिना किसी रिकॉर्ड के वहां भक्त बन जाएंगे। अगर वे निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और तुलसी की पूजा करेंगे तो निस्संदेह वो मुक्त हो जाएंगे और वे भक्त भी बनेंगे। ये 4 फरवरी 1975 में मॉर्निंग वॉक में हवाई में प्रभुपाद जी को यह प्रश्न पूछा था। तुलसी बीज का बीजारोपण, वैष्णव सेवा, तुलसी गंगा और यमुना की सेवा। वैष्णव सेवा, तुलसी गंगा और यमुना की सेवा पाद सेवन में आती है। इन सब की सेवा से हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। इसी तरह स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी तुलसी की आरती गाते हैं या तुलसी बीज लगाते हैं, सभी अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह जो भी शालिग्राम शिला की पूजा करता है, वो भी अपराधों से मुक्त हो सकता है। तुलसी कृष्ण की शाश्वत पत्नी, हाँ, श्रीमती तुलसी कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और शुद्ध भक्त है, इसलिए वैष्णव द्वारा तुलसी की पूजा की जाती है। ये सैन फ्रांसिस्को में 1968 में जो प्रवचन दिया था, उसमें प्रभुपाद कहते हैं। श्रील प्रभुपाद के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1976 से कुछ भाग यहाँ लिए गए हैं, जहां पर तुलसी महारानी के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। क्या तुलसी पौधे में एक अलग से जीवात्मा है? ये भक्त पूछ रहे हैं, क्या तुलसी पौधे में एक अलग से जीवात्मा है या एक भक्त का विस्तार है? तो प्रभुपाद बोलते हैं, तुलसी महारानी एक भक्त है, वे वहां प्रकट होती है जहां भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण होता है। प्रश्न, जब तुलसी महारानी अपना शरीर छोड़ती है तब उनकी आत्मा कहाँ जाती है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तुलसी का शरीर आध्यात्मिक है। प्रश्न, क्या तुलसी के पौधे की मिट्टी में गहने रखे जा सकते हैं या फिर केवल मूनस्टोन रखे जा सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, गहने भी रखे जा सकते हैं। जब कोई अपने घर में तुलसी का पौधा रखता है तो क्या दिन में 2 बार आरती करना आवश्यक है क्या? ऐसा एक भक्त ने पूछा था। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, यदि आपको संभव है तो आप 2 बार या 3 बार आरती कर सकते हैं।
प्रश्न है, जब कोई तुलसी को अपने घर में रखते हैं तो क्या तुलसी के पत्ते और मंजरी को अपने घर में अर्पित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा उनको मंदिर में ले जाना चाहिए? तो प्रभुपाद उसमें उत्तर देते हैं, तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसका मतलब यह है कि आपके घर में भगवान है, अर्चा विग्रह है, तो आप घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में भी दे सकते हैं। जब घर में तुलसी की आरती करते हैं तो क्या घी का दीपक जलाया जाए? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, अगर आपको संभव है, यथाशक्ति आप जैसा भी हो कर सकते हैं। क्या यह अपराध होगा यदि छोटी तुलसी के पौधे को दोबारा मिट्टी से दबा दे जब वो दिखाई दे? तो ये प्रश्न का अर्थ है कि अगर कोई छोटी तुलसी दिखाई दे तो कुछ लोग उस पर मिट्टी डाल के वो दबा देते हैं, तो वो अपराध है क्या, पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है। तुलसी की आरती के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम हमेशा अगरबत्ती, दीप और फूल अर्पित करते हैं, क्या ये ठीक है? तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, ये ठीक है। ये तीनों से ही हमें हमेशा अगरबत्ती, दीप और फूल अर्पित करने चाहिए। नियमावली में यह उल्लेख है कि तुलसी को कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन टहनियों को काटते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते या जो सूख जाते हैं। तो ये नियमावली में लिखा है कि तुलसी को कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उनकी टहनियों को काटते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते। तो प्रभुपाद कहते हैं, जिस टहनियों में जान नहीं होती उनको काट सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता ही क्या है? वो वैसे ही रहे या आप अपने घर में रखे, उसको तोड़ के चल सकता है, काटने की आवश्यकता नहीं है। क्या भगवान को अर्पित की हुई तुलसी को क्या हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं? एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली कहा, नहीं, हम इसे कोई भी उबालते पानी में या भोग में, उबालते भोग में, जैसे कि हम भोग में दाल रहती है या कोई लिक्विड रहता है जो गर्म रहता है, तो उसका टेम्परेचर हमें चेक करना चाहिए। अगर वो ज्यादा गर्म है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए और उसके बाद ही तुलसी उसमें अर्पण करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्या तुलसी की लकड़ी को भगवान के अर्चा विग्रह के आसपास रखे जाने वाले सामान का निर्माण करने में प्रयोग में ला सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, जरूर। क्या ये लकड़ी लकड़ी से आप जपमा जपमाला बना सकते हो, कंठी माला बना सकते हो, या अगर लकड़ी बड़ी भी हो या आकार में जब बड़ी हो तो आप और कुछ भी भगवान के लिए बना सकते हो उसका, तुलसी की लकड़ी का। जब तुलसी अपना शरीर छोड़ देती है तो उनकी लकड़ी बहुत कमजोर होती है, उसमें मनके नहीं बन जा सकी, क्या उसे यज्ञ के अग्नि अग्नि को अर्पित कर सकते हैं? जितना संभव हो सके तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए, बल्कि बची हुई को जमीन में दबा दिया जाए। जब तुलसी सूख जाती है तो उसे नजदीक के नदी प्रवाह में प्रवाहित किया जाए। तो ये यज्ञ में भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके तुलसी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग जो है वो, अगर बची है तो जमीन में दबा दो, या तुलसी सूख जाती है तो उसको नदी के नजदीक के नदी प्रवाह में बहा दो। हमें आपसे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आपने कहा है कि तुलसी देवी के ऊपर किसी तरह का छिड़काव न किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने पत्र में कहा था कि कोई भी उसके ऊपर दवाई या केमिकल बढ़ने के लिए छिड़काव करना चाहिए या नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैंने किसी भी तरह का रासायनिक छिड़काव के लिए मना किया था। तो आप तुलसी के ऊपर गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। क्या तुलसी नींद लेती है? क्या रात होने पर उनकी शांति भंग न की जाए? तो शांति भंग न की जाए का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद उल्टा पूछते हैं उनसे। तो शांति भंग होता नहीं है, लेकिन रात के समय हर पौधे सोते हैं, इसलिए उनको रात में उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए या उनसे कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए।
क्या यह मान्य है कि जब तुलसी की मंजरी आ जाए तो उन्हें काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाए, और जब पौधे को दूसरे गमले से निकालना हो तो क्या चाकू से निकाल सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो किसी से सलाह ले सकते हो। तो वहां पर तुलसी के पौधे को कुछ भी तकलीफ न हो ऐसा कार्य करो। और प्रभुपाद कहते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करो, और चाकू या कैंची का इस्तेमाल नहीं करके जितना हो सके उतना आप कर सकते हो, और उसके लिए किसी की सलाह भी ले सकते हो। क्या तुलसी के पौधे के ऊपर या उनकी छाया को लांघन करना किसी भी शुद्ध भक्त की छाया को लांघन करना अपराध है? तो जनवरी 1977 के पत्र के अनुसार प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, किसी भी शुद्ध भक्त की छाया को लांघन करना एक अपराध है। तो ये तुलसी का पौधा जहाँ हो उधर छाया अगर हो, या कोई भी भक्त जाते हो, कोई भी वैष्णव जाते हो, उनकी छाया हो तो उनकी छाया पे भी हमको लांघन नहीं करना चाहिए, पैर नहीं देना चाहिए, हमको लांघना नहीं चाहिए। हम 2 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीचे गई 2 प्रार्थना का अनुवाद किया जाए और उनको प्रयोग में लाया जाए, और जिनका पहले से अनुवाद हुआ है, प्रार्थनाएं यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की जा रही। क्या ये उचित है? किसी भी नई चीज को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यक है भगवान के प्रति प्रेम और भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपाद कहते हैं, कुछ नया प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा आवश्यक है भगवान के प्रति प्रेम और भक्तिमय सेवा कीजिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम तुलसी की आराधना करते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तदीयम भगवान कृष्ण को भी प्रिय है, भगवान विष्णु को भी प्रिय है। श्री कृष्ण को प्रिय है। जब तुलसी पत्र श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फूल एवं तुलसी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर नहीं, अपितु उनके चरण कमलों पर अर्पित किए जाने चाहिए। वैष्णवों, तुलसी, गंगा और यमुना की सेवा पाद सेवनम के अंतर्गत आती है। पाद सेवनम की ये सभी विधियां आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायक है। स्कंद पुराण में लिखा गया है, यदि कोई तुलसी प्रार्थना गाता है तो तुलसी का बीज बोता है, वो सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है। हाँ, तुलसी देवी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और सर्वाधिक शुद्ध भक्त है, और इसलिए तुलसी का पौधा वैष्णव के लिए वंदनीय है। ये श्रील प्रभुपाद द्वारा बलाई दास को लिखे पत्र में इसका ये प्रभुपाद ने लिखा है बलाई दास को पत्र में कि तुलसी देवी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और सर्वाधिक शुद्ध भक्त है, इसलिए तुलसी के पौधे को वैष्णव के लिए वंदनीय है। तुलसी पत्तों का महत्व यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। तुलसी के पौधे और पत्तियां भक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों के विशेष रूप से परामर्श दिया गया है कि वे तुलसी के पौधे को प्रतिदिन सींचे और श्री भगवान के पूजन के लिए पत्तियों का संग्रह करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा था, श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं, एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा था, तुलसी पौधे को सींचने से क्या लाभ हो सकता है? इससे अच्छा तो बैंगन के पौधे का सींचना चाहिए। तो बैंगन के पौधे को सींचने से कुछ फल मिल सकते हैं, किंतु तुलसी सींचने से क्या लाभ हो सकता है? तो भक्ति योग के ज्ञान से अनभिज्ञ ये मूर्ख प्राणी कई बार सामान्य लोगों के जीवन में अज्ञानता भर उन्हें विध्वंस कर देते हैं। तो जिनकी श्रद्धा है इसके प्रति, तुलसी के प्रति, या जो आध्यात्मिक विधियां है उनके प्रति जिनकी श्रद्धा है, आध्यात्मिक विधि करने के लिए, आध्यात्मिक सेवा करने के लिए, तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग के ज्ञान से अनभिज्ञ, जो भक्ति योग से अनभिज्ञ है, जिनको समझ में नहीं आता, उसका ज्ञान नहीं है किसी को, तो ये मूर्ख प्राणी जो है सब सामान्य लोगों के जीवन में भी अज्ञानता भर देते हैं और उन्हें विध्वंस कर देते हैं। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण है और जो आचार्यगण कहते हैं वही प्रमाण मान के हमको चलना चाहिए। गंगा नदी सर्वाधिक मंगलकारी जल बहाती है, ऐसा जल जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल
और तुलसी दल मिश्रित हैं। इसलिए ये जल तीनों जगतों को अंदर एवं बाहर से पवित्र करता है और शिव जी एवं अन्य देवताओं को भी पावन कर देता है। हम तीनों, प्रपात कहते हैं, हम 3 गुण के प्रभाव में है और प्रकृति के वेगपूर्ण प्रभाव में हमें बहा लिया जा रहा है। जिसने ये सीख लिया है कि कैसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन किया जाए, थोड़ी सी तुलसी एवं चंदन अर्पित किया जाए, उसके लिए यह प्रवाह रुक सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने शीश पर भगवान की शुद्ध भक्त की चरण धूल को स्वीकार नहीं किया, निश्चित है कि वह मृत शरीर के समान हो। और जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी पत्तों का सुगंध नहीं लिया, वह भी मृत शरीर के समान है, चाहे वे साज भी क्यों न ले रहा हो। तो ये तुलसी पत्तों का हमेशा सुगंध लेना चाहिए, तुलसी पत्ते ग्रहण करने चाहिए और तुलसी पत्ते डाले हुए जल का ग्रहण करना चाहिए। और ये पहले भी बताया है कि भगवान को जो तुलसी पत्ते अर्पण करने हैं, उनके चरणों पर अर्पण करने चाहिए। श्रील गौर गोविंद महाराज का ये प्रवचन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रकाश में श्रीमती तुलसी महारानी की आराधना का वर्णन करते हुए अलग अलग प्रवचनों एवं वार्तालापों से उद्धृत है। 4 प्रमुख रस है। युग धर्म प्रवर्तमु नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का स्वयं उद्घाटन करूंगा। ये चैतन्य चरितामृत से है ये श्लोक। मैं प्रेममय भक्ति के चारों रसों को आत्मसात करते हुए इस विश्व को भावावेश में नृत्य करवाऊंगा। गौर लीला में शांत रस को अलग कर दिया है। चारी भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन, इसका मतलब है गौरांग महाप्रभु ये कहते हैं, मैं जाऊंगा और ये 4 रस प्रदान करूंगा और संपूर्ण विश्व को नचाऊंगा। 4 रस ये है, एक दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। और उसमें माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। माधुर्य में सारे रस है, प्रत्येक रस अगले रस से अधिक श्रेष्ठ है। प्रथम दास्य है, फिर साक्ष्य है, साक्ष्य में दास्य भी है, उसके पश्चात आता है वात्सल्य, वात्सल्य में दास्य एवं साक्ष्य दोनों भी है। तब सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य। माधुर्य में समस्त रस सम्मिलित है, वही सर्वोपरि रस है तथा वही लक्ष्य है। आपका एक संबंध है, वह नित्य संबंध है, चाहे वह रस दास्य हो, साक्ष्य हो या वात्सल्य हो, शायद वो माधुर्य न हो, परंतु हमारी आकांक्षा है कि आखिरी रस माधुर्य को कैसे प्राप्त करें, उस माधुर्य रस के अंदर कैसे प्रवेश करें। इसलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। तुलसी देवी से हम प्रार्थना करते हैं। जब हम तुलसी देवी से यह कहते हैं, तुलसी कृष्ण प्रियसी व्रज राधे, कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं ब्रज लीला में कैसे प्रविष्ट हूँ, वैकुंठ में नहीं या अयोध्या, द्वारका या मथुरा में भी नहीं। हम ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं। मेरी यह अभिलाषा है, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, जो तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए। हे तुलसी देवी, यदि कोई आपकी शरण ग्रहण करता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, अतः मेरी यह इच्छा है। तुलसी देवी के लिए यह आरती गीत बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के गाया गया है। लोगों को कोई समझ नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। एक भक्त पूछ रहे हैं महाराज से, महाराज से कि तुलसी देवी के लिए यह आरती का जो गीत है, तो बिना सोचे समझे और बिना किसी उद्देश्य से गाया गया है। लोगों को कोई समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, वे कुछ नहीं समझते, वे तो इसे केवल तोते के समान गाते हैं। और अंत में इस प्रार्थना का क्या कहा गया है, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, हे तुलसी देवी कृपया मुझे अपनी सेविकाओं में एक सेविका बना लीजिए।
और एक भक्त ने महाराज से पूछा है, लोगों की यह गलत धारणा है कि ये तुलसी आरती केवल स्त्रियों के लिए ही है। तो गौरगोविंद महाराज उसमें जवाब देते हैं, नहीं नहीं, जीव प्रकृति है, स्त्री सदृश केवल एक पुरुष है, वो है कृष्ण। कृष्ण ही केवल एक पुरुष है, सब स्त्री सदृश है। प्रकृति का अर्थ है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं। तुम प्रकृति हो अतः तुम स्त्री सदृश हो, तुम पुरुष के समान नहीं हो। केवल कृष्ण ही पुरुष सदृश है, यही हमारा तत्व है। केवल वे ही भोगता है, पुरुष भोगता है और स्त्री को भोगा जाएगा, अतः तुमको भोगा जाएगा, तुम भोगता नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं हम भोगता नहीं है, केवल एक ही भोगता है, कृष्ण। अहम भोक्तारम। परंतु माया के संसर्ग में आकर तुम सोचते हो कि मैं भोगता हूँ। बद्ध जीव ऐसा ही सोचता है, वो एक मायाबद्ध जीव है, जो सोचता है वही भोगता है। जो सोचता है कि वही भोगता है। तो ये आरती पहले इनको कोई माता जी को ये लगता था कि ये खाली स्त्रियां कर सकती है आरती। महाराज ने ये जवाब दिया कि हम कृष्ण ही केवल भोक्ता है, हम सब स्त्री समान है। और प्रकृति स्त्रीलिंगी है, प्रकृति का अर्थ स्त्रीलिंगी है, तो हम सब स्त्रीलिंगी है और सभी पुरुष भी स्त्रीलिंगी है। तो हम भोक्ता कैसे हो सकते हैं? और कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही है अहम भोक्ता। परंतु माया के संसर्ग में आकर तुम सोचते हो कि मैं भोगता हूँ, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ही भोगते हैं हर एक चीज के। ऐसा महाराज ने वो जवाब दिया है। भक्त अतः क्या कृष्ण चाहते हैं कि हम सब सेविकाएं बन जाए? फिर महाराज कहते हैं ये स्वाभाविक है, इच्छा का प्रश्न उठता ही नहीं, ये स्वाभाविक है, प्रकृति का अर्थ ही सेविका है। आपको भोगा जाना चाहिए, वो प्रार्थना तुलसी देवी के साथ है। चौथा श्लोक जो है, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कृपया मुझे अपनी सेवा करने का और अपनी सेविका बनाने का यह अधिकार दीजिए, तभी मैं कुंज के प्रवेश मार्ग पर पहुंच पाऊंगा और सेवा कर पाऊंगा, अन्यथा मैं प्रवेश करने का अधिकार नहीं प्राप्त करता। ये श्रेष्ठतम वस्तु अर्थात आखिरी रस को पाने के लिए प्रार्थना है। माधुर्य रस को प्राप्त करने के लिए वंदना है। ये माधुर्य रस का प्रश्न है, अतः यह हमारी इच्छा है। और यदि आप इसके पाने के योग्य है, यदि आप इतने जिज्ञासु है, इतने अधिक उत्सुक है, सदैव प्रार्थना करते रहें। यदि तुलसी देवी आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देगी, तब आपका रस भी बदल जाएगा। आपका दास्य साख्य वात्सल्य रस परिवर्तित होकर माधुर्य रस हो सकता है। सर्वोत्तम रस प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु। हमने इसके विषय में पढ़ा था, एक भक्त पूछ रहे हैं कि हमने एक विषय में पढ़ा था कि वृंदावन ग्वाल सखाओं तथा परिवारों से पूर्ण था। वृंदावन ग्वाल सखाओं से तथा परिवारों से पूर्ण था। हाँ, वृक्ष और यमुना नदी से गोवर्धन पर्वत, मयूर, कीट इत्यादि वे सब जो वृंदावन में है, सभी कृष्ण के सेवक है और सभी कृष्ण के परिवार है। अतः क्या वे सभी इन माधुर्य रस में कार्य करते हैं? नहीं, उनमें अंतर है। सभी एक से एक रस में एक से रस में कार्य नहीं करते। कुछ उस श्रेष्ठतम वस्तु को कैसे प्राप्त करें, उस रस संबंध में कैसे प्रवेश करें, इसलिए हम तुलसी देवी से यही प्रार्थना करते हैं। हम माधुर्य रस में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि यदि तुलसी देवी कृपा करेगी तो माधुर्य रस में प्रवेश करना संभव होगा, अन्यथा ये संभव नहीं। इसलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ रस प्रदान करते हैं, ये माधुर्य रस है। महाप्रभु स्वयं राधा भाव में है, महाप्रभु ने राधा भाव अधिष्ठित है। वे सदैव रोते चिल्लाते रहते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्णानंद कुलचंद्रमा नंद महाराज का वो पुत्र कृष्ण कहाँ है? कहाँ है वो जो कृष्ण अपनी मुरली पर इतनी मधुर तान बजाता है? मुरली रव कहाँ है वो कृष्ण जिसके शिखर पर शिखी चंद्र अलंकृत मयूर पंख है? यही तत्व है। कहाँ है वो कृष्ण जो रास नृत्य करता है? मैं कहाँ जाऊं?
मैं होठों पर मुरली धारण किए उस मुरली वादन को कहाँ ढूंढूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरी कौन सहायता करेगा? क्या नंद महाराज के उस पुत्र को ढूंढने में मेरी कोई सहायता करेगा? ऐसा कहते हुए और रोते हुए महाप्रभु विलाप करते हैं। अतः वे स्वयं कृष्ण हैं, परंतु वे कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं। यही राधा भाव अधिष्ठित है। वे यही श्रेष्ठतम वस्तु आपको प्रदान करते हैं। अतः यदि हम भगवान चैतन्य से इस आंदोलन के अंतर्गत आ जाते हैं तो वो इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। हाँ, हम अतः हम तुलसी की आराधना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हमारी यही अभिलाषा हो सकती है, सर्वश्रेष्ठ रस को कैसे प्राप्त करें। मैं एक व्याख्यान में सुन रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था, हमारी यह अभिलाषा है कि हम कृष्ण के चरणों कमलों की धूल धूल का एक कण बन जाए। तो महाराज कहते हैं, हाँ वो तो दास्य भाव है। वो तो एक ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अधिक दूरी है, कृष्ण से बहुत अधिक दूरी है, ऐसा भक्त कहते हैं। तो महाराज कहते हैं, हाँ यह भी तत्व है। हम दास हम दास है, सेवक है। हम सेवक है और सेवा भाव पर प्रेम पर आधारित होता है। प्रेम के बगैर आप वास्तविक सेवक नहीं बन सकते। कृष्ण प्रेमे रही एक पूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। कृष्ण के प्रेम का अनुपम अद्वितीय प्रभाव होता है कि यह वरिष्ठ व श्रेष्ठ लोगों के समान स्तर के लोगों को और निम्न स्तर के लोगों को भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा और दास्य भाव से ओतप्रोत कर देता है। ये कृष्ण प्रेम का अद्भुत आश्चर्यजनक प्रभाव है। ये प्रत्येक को सेवक बना देता है। ये प्रेम पर आधारित होता है। वह व्यक्ति जो गुरुजन एक श्रेष्ठ स्तर पर होता है, वो कृष्ण का दास होता है। जो समान स्तर का व्यक्ति है वह भी दास होता है, और जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो सब दास बन जाते हैं। उदाहरण के लिए नंद महाराज तथा यशोदा माता है, जो उच्चतर पद पर है और श्रेष्ठ है, वे कहते हैं हम सेवक है। ग्वाल बाल जो कृष्ण के बराबर है, वे कहते हैं हम सेवक है। इस माधुर्य रस में गोपियां और राधा रानी दोनों कहती है हम सेविकाएं हैं, किंकरी है। और रुक्मिणी सत्यभामा तथा द्वारका में वास कर रही पत्नियां, वे सभी कहते हैं कि हम किंकरी है। वे सभी कहती है कि वे दासियां भी है। आप समझे, अन्य की कथा बलदेव महाशय, यार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्य अधिमय, तेहु आपना के करे न दास भाव, कृष्ण दास भाव बिनु आचे को न जना। अन्य लोगों के विषय में क्या कहे, यहाँ तक कि परम पुरुष भगवान बलदेव भी सच्ची मित्रता और पितृप्रेम जैसे भावों से पूर्ण है। वे भी स्वयं को भगवान कृष्ण का सेवक ही मानते हैं। वस्तुतः ऐसा कौन है जो भगवान कृष्ण का दास होने की यह धारणा नहीं रखता। सहस्त्र वदने यहाँ शेष संकर्षण, दश देही धारी करे कृष्ण सेवन। वो जो शेष है, अपने हजारों मुख वाले संकर्षण है, 10 रूप धारण करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अन्य लोगों के विषय में क्या कहा जाए। भगवान बलराम भी कहते हैं मैं सेवक हूँ। रस विचार रस संबंध के अनुसार उस माधुर्य रस तक ऊंचा उठने की हमारी इच्छा है। इसलिए हम तुलसी देवी से वंदना करते हैं। हमने ऐसी इच्छा उत्पन्न की है और इसलिए हम तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं। यदि केवल तुलसी देवी यहाँ कृपा बरसा दे तभी ऐसा संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं। अतः हम प्रातः काल व संध्या दोनों समय तुलसी की आराधना करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं। उस तुलसी आरती में कहते हैं कि क्या आप मुझे वृंदावन के आनंद कुंजों का निवासी बना सकती है, वृंदावन वासी। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं जिसमें भी राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं। महाराज यहाँ हेरी बे युगल रूप राशि निरंतर केवल देखूं। युगल अर्थात राधा और कृष्ण दो सदैव इन दोनों का दिव्य युगल जोड़ी और उनकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं। अतः जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रजवासी है, उसका अर्थ हुआ कि यदि वे एक ब्रजवासी है जो राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाओं के दर्शन करते होंगे। हाँ हाँ, ब्रजभूमि के निवासी दर्शन करते हैं। हाँ वो सब कुछ है, परंतु आखिरी बात है सेवा। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। प्रार्थना का अंतिम अंश है कृपया मुझे अपनी अनुचरी बना दीजिए। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है, मेरा एकमात्र यही अभिलाषा। तब ये माधुर्य रस आता है।
अंत में श्रेष्ठतम रस आता है। जब अंतिम रस आता है तो पूर्ववर्ती रस रद्द हो जाते हैं। अंतिम एवं पूर्ववर्ती के मध्य आखिरी वाला रस अधिष्ठाता है, पिछला नहीं रहता। समस्त पूर्ववर्ती रस रद्द हो जाते हैं। अतः माधुर्य रस में कहा जाता है कि उसमें सारे रस होते हैं। अतः यदि मुझे माधुर्य रस प्राप्त हो जाता है तो मुझे वे सारे रस प्राप्त हो जाते हैं कि राधा गोविंद प्रेम में सदा ये नभासी। एक बार हमने तुलसी देवी के विषय में एक कहानी सुनी थी कि उन्हें कैसे राधा रानी ने शाप दिया। क्या यह सही है? तो महाराज कहते हैं हाँ ये सही है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। क्योंकि राधा रानी की अनुमति के बगैर उन्होंने कोई प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित किया था। हाँ, वो राधा गोविंद की इच्छा थी, अन्यथा इस भौतिक जगत में तुलसी देवी कैसे होती, इस भौतिक संसार में शालिग्राम कैसे होते। यदि वो शाप न दिया जाता तो वे दोनों यहाँ नहीं होते। ये राधा गोविंद की आश्चर्यजनक इच्छा थी। आप समझे कि ये उनकी अद्भुत आकांक्षा थी। तुलसी वृंदा देवी है, वृंदे वृंदा गोपियां में से एक गोपी है, वे यहाँ तुलसी का पौधा बन गई। अतः राधा रानी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में शाप दिया। अतः उनके पास ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने की शक्ति थी। हाँ, वे बहुत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी अत्यधिक प्रिय है। किशोर कृष्ण जो 10 वर्ष के हैं, 12 वर्ष की आयु वाले कृष्ण हैं, जो सर्वसुंदर कृष्ण है, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, मथुरा कृष्ण या द्वारका कृष्ण की नहीं। और उसी प्रकार उनकी प्रिय भूमि वृंदावन की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण ब्रजांगनाएं की करती थी। अतः यही है तुलसी का वही अवसर प्रदान कीजिए। आपकी कृपा के बिना मैं उनकी प्रेममयी सेवा नहीं कर सकता। कृपया मुझे अपनी दासी बना लीजिए। हे तुलसी महारानी, इसलिए हम प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल में तुलसी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं तथा तुलसी की आरती भी गाते हैं। हम तुलसी देवी की आराधना क्यों करते हैं? योग शुद्धुपपत्ति निर्जन वन ध्यानध्व संभविता स्वराज्यं प्रतिपाद्य निर्भयममि मुक्ता भवन्तु द्विजाः। अस्माकं तु कदम्ब कुंज कुहर प्रोन्मिल प्रोन्मिलदिन्दिवरः श्रेणी श्यामल धाम नाम युषताम जन्मस्तु लक्षावधि। ये पद्मावली का श्लोक है, पद्यावली का 18वां श्लोक है। वे लोग जो ध्यान करने वाले योगी है, अष्टांग योगी है, तथा कथित ब्राह्मण है, वे सब योग साधना करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ एकांत स्थल में रहकर ध्यान लगाते हैं, कुछ गृहस्थ विभिन्न तीर्थ स्थानों में यात्रा करते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है? वे लोग ऐसा क्या करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उनका लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति करना है। परंतु ईश्वर परिपात कहते हैं ठीक है, ऐसी साधना करके उन्हें मुक्ति प्राप्त करने करने दो, उन्हें मुक्त होने दो, परंतु हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जन्मस्तु लक्ष्यवधि, हमारे कई लाख जन्म होने दो, परंतु हमें मुक्ति नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरी, शिक्षाष्टकम में ये महाप्रभु की शिक्षा है। जन्म जन्मांतर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर तक मैं अपने चरण कमलों में प्रेममयी सेवा करूंगा और आपको आनंद दूंगा। हमारा यही लक्ष्य है। कदम्ब कुंज कुहर, जब हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं तब हम क्या कहते हैं? तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ तेई अभिलाषी नमो नमः। जो तुम्हार शरण लोए तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः।
कृपया मुझ पर कृपा बरसाइए जिससे मैं वृंदावनवासी, वृंदावन का निवासी बन जाऊं। मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि नमो नमः। यही मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, तुलसी देवी यही मेरी आकांक्षा है। जो तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण हुए। जो आपकी शरण ग्रहण करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तब मेरी यही कामना है। वह अभिलाष विलास कुंज दियो वास, मैं राधा और कृष्ण के विलास कुंज में स्थान प्राप्त करूं। कुंज का अर्थ है वृक्षों का बगीचा। राधा और कृष्ण कुंज में ही है। मैं वहां स्थान प्राप्त करूंगा और वहां राधा व कृष्ण की सेवा करूंगा। वही मेरी अभिलाषा है। हे तुलसी देवी, जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। कृपया मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। विलास कुंजे दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि नमो नमः। मैं सदैव राधा और कृष्ण के दर्शन करूंगा। राधा और कृष्ण के दोनों सुंदर रूपों का, कृष्ण में राधा और कृष्ण को देखने मेरी इच्छा है, देखने की मेरी इच्छा है। कुंज में उनको देखने यही हमारी कामना है, इसलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। एक भक्त ने पूछा था, कुछ लोगों ने कहा था कि यदि मरते समय आप तुलसी की माला पहने हुए हो तो आप भगवत धाम वापस जा सकते हो क्या? तो महाराज ने उत्तर दिया था, वह तो ये मुख्य है, प्रमुख कारण है, अन्य सभी गौण है। तो तुलसी माला पहने हुए ही भगवत धाम जाने की ज्यादा ये बाकी बाकी सब कारण गौण है। तो भगवत धाम जाने के लिए ये एक कारण बहुत सबल है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। अतः क्या ये सत्य है कि यदि आप तुलसी की कंठी माला पहने हुए हैं, इसे स्वर रज्जु का स्पर्श करना चाहिए। स्वर रज्जु यहाँ पर है, आप समझ गए, कंठी माला ढीली नहीं होनी चाहिए। जो वोकल कार्ड होता है अपना, उसको स्पर्श करना चाहिए। और तुलसी माला अगर ढीली हो जाए, ढीली पहननी नहीं चाहिए, उसे बड़े अपने वोकल कार्ड को, जो स्वर जो है गले का, उसको स्पर्श करना चाहिए। ये सदैव 3 बार कंठों के चारों ओर लिपटी होनी चाहिए। और तीन क्यों, वहां 3 शब्द है, हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम, ये 3 शब्द जो है उसके लिए वो तीन 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 क्योंकि वहां 3 शब्द है। तो ये जो 3 शब्द है उसी के लिए जो हम 3 राउंड्स कहते हैं जिसको, वही 3 बार 3 राउंड की माला पहननी चाहिए। कृष्ण के 4 प्राकट्य जो है, कृष्ण के 4 प्राकट्य जो है, एक चैतन्य भागवत हरे में कृष्ण। कृष्ण के 4, हरे कृष्ण। फिर से पढ़ेगा उसको 3 राउंड वाला, मैं थोड़ा मिस किया वहां पे। हरि बोल। हाँ थोड़ा फिर से पढ़ेंगे 3 राउंड का जो मीनिंग था, 3 राउंड का माले का हाँ मीनिंग। हाँ हाँ। इसे स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड का स्पर्श करना चाहिए। वोकल कॉर्ड जो होता है ना हमारा गले का, जी प्रभु जी। जो जो यहाँ एक ऊंचाई का भाग होता है, उसको वो कंठी माला स्पर्श करनी चाहिए। जो 3 राउंड की कंठी माला हम पहनते हैं वो थोड़ी ऐसी ढीली नहीं पहननी चाहिए, वो टाइट होनी चाहिए यहाँ पे। तो स्वर रज्जु कहते हैं उसको, जिससे आवाज निकलती है हमारी, वो स्वर रज्जु को स्पर्श करना चाहिए कंठी माला, वो ढीली नहीं होनी चाहिए। ये सदैव 3 बार कंठ के चारों ओर लिपटी होनी चाहिए।
और 3 शब्द इसलिए है कि हरे राम और कृष्ण हमारे जप में आता है, तो वो 3 राउंड की माला इसलिए हम पहनते हैं। तो तीनों के लिए एक एक राउंड रहता है। वो हरे का मतलब है राधा रानी, राम और कृष्ण, तो ये तीनों के लिए एक एक राउंड है। समझ में आया प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण के 4 प्राकट्य जो है, एक चैतन्य भागवत में कृष्ण के 4 प्राकट्यों का उल्लेख है जिसे स्थापित नहीं करना है। 4 प्राकट्यों का उल्लेख है जिन्हें स्थापित नहीं करना है। भागवत तुलसी गंगाय भक्तजने चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही 4 सने। श्रीमद् भागवतम, तुलसी देवी, गंगा और भक्तगण, जहां भी ये 4 वस्तुएं पाई जाती है वहां कृष्ण है, वहां पर सदैव उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण 4 रूपों में प्रत्यक्ष प्रकट हुए, एक गंगा के रूप में, तुलसी के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में और भक्त के रूप में। उनके प्रत्यक्ष आविर्भाव से ही कृष्ण प्रकट हुए, इन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है, ये सब कृष्ण, गंगा, तुलसी और भागवतम और भक्त, ये सब कृष्ण के रूप में ही प्रकट हुए हैं, तो इन्हें फिर से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये सभी कृष्ण है ऐसा ही मान के चलना चाहिए। परंतु श्री विग्रह की आराधना तब होती है जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। एक वैष्णव ही प्राण प्रतिष्ठा करेगा, वह इस मूर्ति में भगवान को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करेगा, उन्हें बुलाकर आह्वान करेगा, तब ये मूर्ति पूजी जाएगी। ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। जीवन यास करिले श्री मूर्ति पूज्य है, तभी इसकी आराधना होगी, अन्यथा इसकी पूजा नहीं की जाएगी। जब तक कोई वैष्णव इसमें प्राण प्रतिष्ठा न करे, यही पूजा नहीं की, इसकी पूजा नहीं की जा सकती। भगवान का कभी आविर्भाव नहीं होता, तो वह अजन्मा है। और जब तक हम हमारे घर में जो विग्रह है उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तो उनकी पूजा की नहीं जा सकती। और एक वैष्णव ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है कि उसको चाहिए कि भगवान हमारे घर के सेंटर हो, भगवान हमारे घर के केंद्र में हो। इसलिए वो भगवान के सभी प्रकार की सेवा करके, उनके प्राण प्रतिष्ठा करके, और वो जो विग्रह है उसमें भगवान को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता है और उन्हें बुलाकर आह्वान करता है कि यह मूर्ति में आ जाओ और हमारे घर में वास करो और सब मंगल करो हमारे घर के लिए, घर में वास करके, और हमें भक्तिमय सेवा दे दो। ऐसा एक वैष्णव ही कर सकता है। बाकी कोई जो भक्त है, जो अभक्त है, वो इसको महत्व नहीं देते। वो सिर्फ मूर्ति घर में लाके रखेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, या सिर्फ ऐसा दीवार पर टांगे रखेंगे कोई फोटो उनके, तो वो सही नहीं है। इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उनकी रोज सेवा, भोग अर्पण, तुलसी अर्पण करना होगा, और उसी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। श्रीमती वृंदा तुलसी देवी, या वृंदा देवी का प्राकट्य तुलसी देवी के रूप में हुआ है। वृंदा देवी तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह वृंदावन की वृंदा देवी है। कृष्ण प्रेयसी, यह कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है। तुलसी प्रेयसी, हम इनकी आराधना करते हैं, और यदि वे हम पर अपनी कृपा बरसा देंगे, तब हम ये प्रेम भक्ति विकसित कर लेंगे। विलास कुंज दियो वास, यही मोरा अभिलाष है। वृंदा देवी, यही मेरी अभिलाषा है, कृपया अभिलाष मुझे प्रदान कीजिए। राधा और कृष्ण के विलास कुंज में मुझे स्थान दीजिए। वह है वृंदा देवी की कृपा। नये नये हेरिबो सदा युगल रूप राशि, आपने कृपा से ही मेरे राधा कृष्ण के युगल रूप का सदैव दर्शन पाऊंगा। तो एक ही बात है, कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति, कृष्ण नहीं, कृष्ण यही पर है। और क्योंकि हम गौरांग महाप्रभु के अनुयायी है, जो प्रेम पुरुषोत्तम है, जो बिना किसी भेदभाव के कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और गोपी प्रेम प्रदान करते हैं। और क्या भक्ति देवी कोई भिन्न या पृथक व्यक्ति है? तो एक भक्त ने महाराज से पूछा था कि हम कहते हैं
वृंदा देवी की जय, आरती के समय कहते हैं भक्ति देवी की जय, तुलसी तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, ऐसा जय जयकार करते हैं। तो एक भक्त को शंका आई कि क्या भक्ति देवी कोई भिन्न पृथक व्यक्ति है या कोई अन्य भक्त है भगवान की। तो महाराज ने उत्तर दिया था कि भक्ति देवी वृंदा देवी योग माया से सब राधा रानी के प्रत्यक्ष प्रकट रूप है। तो भक्ति देवी, वृंदा देवी और योग माया ये सब राधा रानी के प्रत्यक्ष प्रकट रूप है। राधा रानी के ऐसे अनेक रूप है। तो इस प्रकार से जो जय जयकार करते हैं वो सही है, और हम कह सकते हैं कि भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, जय जयकार कर सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए हम वृंदा देवी और नृसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। जो भक्ति की रक्षा करने वाले भक्ति रक्षक है। नृसिंह देव भक्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों को नष्ट कर देते हैं। हम समस्त वैष्णव जन से प्रार्थना करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं जिससे कि हम भक्ति का विकास कर सके। वैष्णव कृपा भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत, ये बृहद नारदीय पुराण में कहा है। केवल भक्त भक्त के संग से ही भक्ति उत्पन्न होती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए भक्त संग बहुत जरूरी है और भक्त संग से ही हमारी भक्ति का हमारी भक्ति में वृद्धि हो सकती है। इसलिए हम समस्त वैष्णवजनों से और भगवान के समस्त प्रिय भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि कैसे हम भक्ति का विकास कर सकते हैं। केवल इसकी आवश्यकता है। एकमात्र क्रिया, एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, एक कृष्ण की प्रेम में सेवा, माधुर्य रस में, यही हमारी एकमात्र कामना है। तुलसी वृंदा देवी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। वे बहुत दयालु भी है, इसलिए हम तुलसी की आराधना करते हैं और अभिलाषा को पूर्ण करवाने हेतु उनसे कृपा याचना भी करते हैं। यदि तुलसी देवी अपनी कृपा हम पर बरसा देगी तो हम राधा रानी के दासी बन जाएंगे, तब हम राधा रानी के अनुचरी बन जाएंगे। यदि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही त्रिवार सत्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की परम माधुरी का आस्वादन करके सारे जड़ जगत के जीवों को वो परम सौभाग्य प्रदान कर लाभान्वित करते हैं। श्रीधाम वृंदावन ये भगवत लीलाओं का परम आस्वादनीय स्थल है। प्रत्येक साधक सदैव वहां का निवास प्राप्त करने की दिव्य अभिलाषा को लेकर श्री श्री राधा कृष्ण की लीला रूपे मूल्यवान संपदा को अपने हृदय में सदैव धारण करता है। वृंदावन वास अथवा श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा का लाभ अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसकी पूर्ति हेतु श्री वृंदा देवी की कृपा लाभ करना परम आवश्यक है। केदार राजा की कन्या के रूप में स्वयंभू मनवंतर में वो वृंदा के रूप में प्रकट हुई और इस वन में तपस्या की, जिसके कारण स्वरूप स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 26 में कहा गया है कि कृष्ण के आकर्षण स्वरूप का वर्णन वृंदा ने किया है, जो एक ब्रजगोपी है जिसके नाम से वृंदावन नाम पड़ा। वृंदावन, वन शब्द का अर्थ है जंगल। वृंदावन एक नाम है जो उस वन को दिया गया है जहाँ श्रीमती वृंदा देवी, जो तुलसी देवी है, बहुत अधिक मात्रा में उगती है। रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में कहा है कि चंद्रभानु की कन्या रूप में वहां प्रकट हुई है और कृष्ण की संदेशवाहक कुंजों की निर्माण व्यवस्था एवं आयुर्वेद में सुनिपुण है। राधा कृष्ण मिलन करवाना ही वृंदा का एकमात्र कार्य है। वह वास्तव में समस्त लीलाओं के प्रमुख निर्देशक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदा देव्याष्टकम में कहते हैं कि स्वम कीर्त से सात्वत तत्रा विधि लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति। हे वृंदे, सात्वत तंत्र अधिक शास्त्रों में आपको श्री कृष्ण की लीला की शक्ति कहा गया है। वृंदावन में भगवत सेवा की पूर्णता के लिए हर पशु पक्षी वृंदा देवी के आदेशों का पालन करते हैं। वृंदा देव्याष्टकम में कहा गया है, त्वयाज्ञया पल्लव पुष्पभृंग मृगा दिव्य माधव केली कुंज। आपके आदेश से वे कुंज जहाँ श्री माधव अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं,
भौरे खिलते हैं और फूलों, हिरण, मधु एवं अन्य वस्तुओं द्वारा भव्य रूप से सुशोभित अलंकृत है। वृंदार सेवित से हय वृंदावन, वृंदा आज्ञाकारी आदि पशु पक्षीगण, शुकशारी कोकिलारी मयूरी मयूर, राधा कृष्ण लीला देखी फुले नृत्य करी। वृंदा देवी के द्वारा सेवित ही वृंदावन है, जहाँ सारे पशु पक्षी, शुक, शारी, कोकिल, मयूर इत्यादि वृंदा देवी के आज्ञाकारी है एवं वे राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर नृत्य करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री वृंदा देवी का विस्तृत परिचय देते हुए कहते हैं, तप्त कांचन वर्णाभा वृंदा कांति मनोहरा, नील वस्त्र परिधाना मुक्ता पुष्पा विराजिता, चंद्रभानुपिता तस्य फुल्लराजननी तथा पतिवस्य महिपालो मंजरी भगिनी चस्य, वृंदावन सदा वासा नाना केली रसोत्सुका, उभयो मिलना काक्षी तयो प्रेम परिलुप्तः। श्रीमती वृंदा देवी की अंग कांति अति मनोहर एवं तप्त कांचन के समान है और वो सदैव नील वस्त्र परिधान करके मुक्ता एवं पुष्पों के द्वारा विभूषित है। उनके पिता का नाम चंद्रभानु एवं माता फुल्लरा और पति महिपाल है। उनकी भगिनी मंजरी है। ऐसी वृंदा देवी सतत वृंदावन में निवास करती है। राधा कृष्ण की नानाविध लीलाओं की दूत एवं लीला रास में सदैव उत्सुक रहकर राधा कृष्ण के मिलन को प्रेम से परिपूर्ण करती है। तो उनके पिता का नाम था वृंदा देवी के चंद्रभानु एवं माता का नाम है फुल्लरा और उनके जो पति है उनका नाम है महिपाल और उनकी भगिनी जो है, उनकी बहन जो है उसका नाम है मंजरी। और ये वृंदा देवी सतत वृंदावन में निवास करती है और राधा कृष्ण की नानाविध लीलाओं की दूत एवं लीला रस में सदैव उत्सुक रहकर राधा कृष्ण के मिलन को प्रेम से परिपूर्ण करती है। श्रीमती वृंदा देवी गोलोक में श्रीमती राधा रानी का विस्तार है और आंशिक विस्तार के रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी की बहुत ही अंतरंगा सखी है। स्वयं परम भगवान कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में करके उससे विवाह करते हैं। ऐसी वृंदा देवी भगवत लीला शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, जो भगवान की सारी दिव्य व्रज लीलाओं में व्यवस्था करती है। तो आज का ये सत्र, कल हम वृंदा देवी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम यही विराम देते हैं क्योंकि ये कथा काफी बड़ी है, वो पूरी नहीं हो सकती। और कल वृंदा देवी का वृंदा कुंड जो है, जो व्रज में वृंदा कुंड आपने दर्शन किया होगा, कभी गए होंगे तो वृंदावन जाते ही हैं सभी भक्त, और वहां पे वृंदा कुंड का वर्णन, वृंदा कुंड का कैसे आविर्भाव हुआ उसका, और वृंदा देवी श्री कृष्ण की संदेशवाहक किस प्रकार है और उनका आविर्भाव कब भी हुआ, और काम्यवन में वृंदा देवी की लीलाएं थी, वृंदा देवी का विवाह किस प्रकार हुआ, उसका वर्णन कल के सत्र में हम पढ़ेंगे। आज हमने श्रील प्रभुपाद की प्रश्नोत्तरी और श्रील तुलसी देवी, हम तुलसी देवी की आराधना क्यों करते हैं,